अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम सेकंड मॉडल ऑक्सिलरी डिस्कस कर लेंगे जो कि कुड है। इस क्लास में हम कुड के डिफरेंट इस्तेमालात के बारे में हम पढ़ लेंगे कि वो कब इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कैन को डिस्कस कर लिया था। वो स्टूडेंट या वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया अपडेट आपको मिले। और इसके अलावा ये है कि हमारा कोर्स काफ़ी हो गया है कवर। आप इस लेक्चर से आगे चलने से पहले अगर आप शुरू से देखें लेक्चर्स तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कुड। कुड का पहला इस्तेमाल है वी यूज़ कुड और वाज वर एबल टू टॉक अबाउट पास्ट एबिलिटीज़। देखें कुड का इस्तेमाल हम कब कर लेंगे कि माजी के अंदर जो सलाहियत हमारे पास थी उसका जिक्र करने के लिए क्या करेंगे, हम कुड का इस्तेमाल करेंगे या कुड इस्तेमाल करेंगे। कुड अगर इस्तेमाल ना किया तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वाज वर एबल टू। जैसे कि हमने कैन में पढ़ा था, कैन को रिप्लेस किस तरह से किया था हमने, बी एबल टू। बी क्या था, इज एम आर का फर्स्ट फॉर्म था। ठीक है, तो इसी तरह से वाज और वर इसका क्या होगा, सेकंड फॉर्म, क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बी का सेकंड फॉर्म लगेगा, वाज वर एबल टू। ठीक है, अब इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स बना लेते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई कुड टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ा सका। या इसको दूसरे तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ा सका था। इसका मतलब है कि एबिलिटी मैंने इस्तेमाल की थी। अगर इसको मैं दूसरे अंदाज में बोलूँ तो क्या होगा, आई वॉज एबल टू टीच इंग्लिश। ठीक है, मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि यहाँ पे क्या लगेगा, बी का सेकंड फॉर्म वाज। और वाज का इस्तेमाल जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स जितने भी होंगे या थर्ड पर्सन सिंगुलर्स जो होंगे उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वाज का इस्तेमाल कर लेते हैं। प्लूरल के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आई कुड नॉट टीच इंग्लिश। अगर इसको दूसरे तरीके से मैं बोलूँ तो क्या होगा, आई वॉज नॉट एबल टू टीच इंग्लिश। इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या कर लेंगे, खुद आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा सका था या सका। ठीक है, इसी तरह से वाज आई एबल टू टीच इंग्लिश। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए क्या कर लेंगे, जैसे कि देखें, खुद आई नॉट टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा सका था या पढ़ा सका। ठीक है, इसी तरह से वाज आई नॉट एबल टू टीच इंग्लिश, इसका भी मतलब क्या होगा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा सका था। ठीक है, इसी तरह से अगर इसमें WH में इस्तेमाल कर लो तो कैसे होगा, हाउ कुड आई टीच इंग्लिश, मैं कैसे अंग्रेजी पढ़ा सका। या इसको दूसरे अंदाज में बोलूँ तो क्या होगा, हाउ वाज आई एबल टू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा सका था। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं खेल सका, आई कुड प्ले। मैं प्रेजेंटेशन दे सका, आई कुड प्रेजेंट प्रेजेंटेशन। इसी तरह आप कहते हैं मैं मसला हल कर सका, आई कुड सोल्व प्रॉब्लम। वो कल यहाँ नहीं आ सका, ही कुड नॉट कम हियर यस्टरडे। इसी तरह से अक्सर आप कहते हैं कि माजरत चाहता हूँ, मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर सका। कहने के लिए क्या कहोगे, सॉरी आई कुड नॉट अटेंड क्लास यस्टरडे। इसी तरह से आप कहते हैं किसी की मदद अगर आप नहीं कर सके तो आप क्या कहोगे, सॉरी आई कुड नॉट हेल्प यू। इसी तरह से आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, माजी की सलाहियत को बयान करने के लिए। ठीक है, अब इसके सेकंड इस्तेमाल के बारे में हम देखते हैं। We use could have plus verb third form to say that we had ability but did not utilize. अब देखें, could have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये उस वक्त इस्तेमाल होगा, ये स्ट्रक्चर could का, कि माजी में सलाहियत होते हुए हमने उसे इस्तेमाल नहीं किया। कभी कभार ऐसा होता है, ऐसे सिचुएशंस आते हैं लाइफ के अंदर, हालांकि उनको फेस करना हमें आता है, वो सलाहियत हमारी होती है, लेकिन या तो जानबूझ के या किसी भी उसकी वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ पे वो एबिलिटी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई कुड हैव सोल्ड पेपर बट आई डिड नॉट, मैं पेपर हल कर सकता था लेकिन नहीं किया। इसका मतलब है कर सकता था का मतलब क्या है, मेरे अंदर वो सलाहियत थी, बट आई डिड नॉट, मैंने नहीं किया। अगर आप बट आई डिड नॉट ना बोले तो भी साफ जाहिर है। जैसे कि आप कहते हो कि मैं वहां जा सकता था, आई कुड हैव गॉन ओवर देयर,
का मतलब क्या है, आप नहीं गए हो। इसी तरह से आप कहते हो आई कुड हैव प्रेजेंटेड प्रेजेंटेशन, मैं प्रेजेंटेशन दे सकता था, का मतलब क्या है, आपने नहीं दिया है। दे सकता था, आपके अंदर वो एबिलिटी थी माजी के अंदर, लेकिन आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह से बहुत सारे लाइफ के अंदर हमारे एग्जाम्पल्स या ऐसे इंसिडेंट या ऐसे हालात जिनका हमने सामना किया होता है, वो इसी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी मसले में अपने दोस्त के पास चले जाते और उस दोस्त ने अगर आपका साथ नहीं दिया है या आपका हेल्प नहीं किया है, तो आप उसे क्या कहते हैं, बाद में एक टाइम पे आप कहते हो कि यू कुड हैव हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते थे, बट यू डिड नॉट, लेकिन आपने नहीं की। ठीक है, इसी तरह आप कहते हो आई कुड हैव गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी बट आई डिड नॉट, मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया। तो इसका मतलब ये है कि कुड का सेकंड इस्तेमाल क्या है कि आप एक ऐसी सलाहियत के बारे में बात करते हैं जो माजी में आपके पास थी लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हुई किसी न किसी वजह से। ठीक है, चाहे आप चाह के आपने इस्तेमाल नहीं किया या किसी और सिचुएशन की वजह से वो इस्तेमाल नहीं हुई है। ठीक है, इसी तरह से आप कहते हो, और भी एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं, आई कुड हैव बॉट अ कार, आई कुड हैव बॉट अ मोबाइल बट आई डिड नॉट, मैं मोबाइल खरीद सकता था लेकिन मैंने नहीं खरीदा। ये आप कभी कभार अफसोस के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि कोई गाड़ी बिक रही थी या कोई बंगला बिक रहा था बहुत ही सस्ते दामों पे, और अगर आपके पास उस वक्त ज़्यादा पैसे थे लेकिन आपने नहीं लिया, हालांकि पैसे थे आप खरीद ही सकते थे लेकिन आपने नहीं खरीदा, कुछ टाइम के बाद जब उस बंगले का आप कीमत पूछते हैं तो वो क्या होता है, दुगना होता है। तो आप वहाँ पे क्या कहते हो, आई कुड हैव बॉट दिस हाउस बट आई डिड नॉट, मैं ये घर खरीद सकता था लेकिन मैंने नहीं खरीदा। ये पछतावे के तौर पे भी आप क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गिले के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा, किसी को आपने दावत दी थी और वो नहीं आया, तो बाद में गिले के तौर पे आप उसको कह सकते हो कि यू कुड हैव कम बट यू डिड नॉट, आप आ सकते थे लेकिन आप नहीं आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुड का सेकंड यूसेज। अब थर्ड इस्तेमाल के बारे में हम पढ़ते हैं। We use could not have plus or third form to say that something was impossible to happen in past. अब देखें, दिखने में तो ऐसा लगता है कि नॉट लगा है तो पहले वाला जो सेकंड जो इसकी यूसेज थी उसकी नेगेटिव, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रक्चर हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कुड नॉट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल थे होना। माजी में आप जितनी भी उसके लिए आप कोशिश करते लेकिन वो पॉसिबल नहीं था, वो काम पॉसिबल ही नहीं था, वो होना ही नहीं था। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल हम इस तरह से दे सकते हैं, आई कुड नॉट हैव वन द रेस बिकॉज आई वॉज इंजर्ड, मैं दौड़ का मुकाबला नहीं जीत सकता था, क्यों, क्योंकि मैं जख्मी था। अब अंदाजा इसी से लगा लें कि अगर आप जख्मी थे तो आप जितना भी कोशिश कर लेते तो रेस आप नहीं जीत सकते थे। इसी तरह से आप ये कह सकते हो कि आई कुड नॉट हैव पास्ड एग्जाम बिकॉज आई डिड नॉट रीड, मैं इम्तिहान पास नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि आपने जब पढ़ा ही नहीं था तो इम्तिहान पास करना मुश्किल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी काम आपके माजी में आप जितना भी कोशिश कर लेते तो वो आपसे होना वो मुमकिन नहीं था। तो इसलिए क्या कहा, कब इस्तेमाल करेंगे हम, कुड नॉट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हम ये कहते हैं कि समथिंग वाज इम्पॉसिबल टू हैव, किसी चीज़ का होना मुमकिन नहीं था, चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लेते वो हमसे होना मुमकिन नहीं था। इसी तरह से आप कहते हैं कि आई कुड नॉट हैव ड्रोन अ कार बिकॉज आई डिड नॉट हाउ टू ड्राइव, मैं कार नहीं चला सकता था क्योंकि मुझे नहीं आता था कि कार कैसी चलाई जाती थी। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा इस्तेमाल। इसके अलावा कुड परमिशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुड आई सिट हियर। ठीक है, ये इसी तरह से आप किसी से परमिशन मांगने के लिए भी कुड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कुड आई यूज़ योर मोबाइल, कुड आई यूज़ योर पेन। ठीक है, इसी तरह से आप ये किसी से इजाज़त मांगने के लिए भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गए 4 इस्तेमालात हमारे कुड के। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स आप बना लीजिएगा, ये आप लिख लीजिएगा, डेफिनेशंस आप लिख लें, कलम और कॉपी आप लीजिए और इसकी डेफिनेशंस आप लिख लीजिए, इसके कॉन्सेप्ट्स को आप समझ लीजिए और इसके
10-10 जुमले आप बनाइए, उसको इस्तेमाल कीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसे इस्तेमाल कर लीजिए, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी। क्योंकि इसके फ़िलॉसफ़ी को अगर जब हम समझ जाते हैं तो हर चीज़ क्या होती है, आसानी होती है उसको इस्तेमाल करने में। रट लगाने से कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आज का लेक्चर आया होगा। थैंक यू वेरी मच।